गरीब परी की होली। हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है गरीब परी की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी परीलोक में बहुत सी परियां रहती थी। उन्हीं परियों में एक खुशी नाम की परी रहती थी। खुशी परी बाकी परियों से बहुत ही गरीब थी और एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में रहती थी। कुछ ही दिनों में होली आने वाली थी। सभी परियां होली की तैयारियां कर रही थी। खुशी परी चुपचाप साइड में बैठी हुई थी क्योंकि वह बहुत ही गरीब थी और उसके पास होली मनाने के लिए पैसे नहीं थे। दो परियां खुशी परी के पास आईं और बोली, "तू यहाँ क्यों बैठी है? निकल ले यहाँ से। अगर तू हमारी होली की पार्टी में शामिल हुई तो देख लेना मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। अब जा यहाँ से और जाकर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को साफ कर। निकल ले यहाँ से। अगर आप लोग मुझे कुछ पैसे दे तो मैं होली का सामान ले लूंगी। मैं फिर कुछ ही दिनों में आप लोगों को पैसे लौटा दूंगी। अच्छा, तो तुझे पैसे चाहिए ताकि तू पैसे ले और फिर कभी भी वापस ना करे। अब निकल ले यहाँ से। खुशी परी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और एक जंगल में नदी के किनारे बैठ जाती है। वह कहती है, सभी परियां होली मना रही हैं। मुझे लगता भी है मैं होली मना भी पाऊंगी। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है और ऐसा हर त्योहार पे होता है। हे भगवान, मैं गरीब ही क्यों हूँ? मेरी क्या गलती है? काश मेरे पास कुछ पैसे होते। तभी अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम चिंता मत करो। खुशी परी बोली, ये किसकी आवाज है? तभी उस नदी में से एक जादुई छतरी निकलकर बाहर आई और बोलने लगी। खुशी परी बोली, ये छतरी उड़ कैसे सकती है और ये तो बात भी कर रही है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वह जादुई छतरी बोली, तुम डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। पर तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? तुम्हारे पास होली के लिए पैसे नहीं है ना? तुम बहुत ही गरीब हो। पर तुम्हें कैसे पता चला? मैं एक जादुई छतरी हूँ और मुझे सब पता चल जाता है। तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो। खुशी परी वह जादुई छतरी ले लेती है और उसे अपने घर ले जाती है। वह बोली, तब तक तुम घर के अंदर जाओ। क्यों? मैं अभी काम पर जा रही हूँ। होली के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं ना? अब तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सब दे सकता हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ पैसे चाहिए जिससे मैं अपने घर को ठीक करवा सकूं और होली का सामान भी ले सकूं। जादुई छतरी अपनी जादुई शक्ति से एक बहुत ही सुंदर और बड़ा घर लाती है और खुशी परी को कुछ पैसे भी देती है। खुशी परी ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उस जादुई छतरी को धन्यवाद देती है। जादुई छतरी बोली, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी ताकि तुम कभी भी दुखी ना हो। ये सुनकर खुशी परी बहुत ही खुश हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परी की सौतेली माँ। यह कहानी है एक बहुत ही खूबसूरत परीलोक से। उस परीलोक में एक तारा नाम की परी रहती थी। तारा परी की एक सौतेली बेटी थी जिसका नाम सेजल जलपरी था। क्योंकि सेजल जलपरी तारा परी की सगी बेटी नहीं थी, इसीलिए तारा परी सेजल जलपरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। दरअसल तारा परी सेजल जल एक समुद्र के किनारे से लाई थी क्योंकि सेजल जलपरी वहाँ बेहोश पड़ी हुई थी और तारा परी को सेजल जलपरी पर दया आ गई, इसीलिए वह उसे लाई। पर सेजल जलपरी को नहीं पता था कि तारा परी उसकी सौतेली माँ है। एक दिन सेजल जलपरी बोली, माँ, मैं जलपरी जैसी क्यों दिखती हूँ? आप सबके जैसी क्यों नहीं? तारा परी बोली, क्योंकि तुम्हें किसी राक्षस ने श्राप दिया था, इसीलिए तुम जलपरी बन गई। पर मैं ठीक नहीं हो सकती क्या? तारा परी बोली, नहीं, अब मुझसे कोई सवाल करने की जरूरत नहीं। जाओ यहाँ से और जाकर खेलो। सेजल जलपरी वहाँ से चली जाती है। तभी एक परी तारा परी के पास आई और बोली, आज भी सेजल जलपरी वही पूछ रही थी। मैं तो कहती हूँ उसे वापस उसी समुद्र में छोड़कर आओ। वैसे भी वो तुम्हारी बेटी नहीं है। तारा परी बोली, शायद तुम ठीक कह रही हो। वैसे भी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है।
यही सही रहेगा। हमें उसे उसी समुद्र में छोड़कर आना चाहिए। और हम उसे कैसे ले जाएंगे? उसे तो पता चल जाएगा। वह परी बोली, जब वह सो रही होगी तभी हम उसे ले जाएंगे। हाँ ठीक है। दोनों परियां शाम होने का इंतजार करने लगती हैं। कुछ ही समय में शाम हो जाती है। सेजल जलपरी अपने कक्ष में सो रही थी। तारा परी सेजल जलपरी के कक्ष में पहुंच गई। तारा परी सेजल जलपरी को उठा लेती है और वहां से चली जाती है और कुछ ही देर में समुद्र के पास पहुंच जाती है और सेजल जलपरी को वहीं डालकर वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में बारिश होने लगती है। तभी सेजल जलपरी की नींद खुल जाती है। खुद को एक समुद्र के पास देखकर सेजल जलपरी रोने लगती है। तभी जोर से बिजली कड़कती है और एक जादुई सोने का शेर प्रकट होता है। सेजल जलपरी बहुत ही डर जाती है। तभी वह शेर बोलने लगता है और कहता है, कौन हो तुम और यहाँ अकेली क्या कर रही हो? सेजल जलपरी बोली, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई। मैं तो बस परीलोक में सो रही थी और अचानक यहाँ आ गई। पता नहीं मैं कैसे यहाँ आ गई। जादुई शेर बोला, तुम तो एक जलपरी हो, तुम्हें तो समुद्र में रहना चाहिए। पर मैं हमेशा परीलोक में रहती हूँ, फिर मैं समुद्र में कैसे रह सकती हूँ? जादुई शेर बोला, तुम परीलोक की नहीं हो। मैं अपने जादू से पता लगा सकता हूँ कि तुम कौन हो। सेजल जलपरी बोली, पर कैसे? तुम कैसे पता लगा सकते हो? जादुई शेर बोला, तुम चिंता मत करो, तुम रुको, मैं अभी पता लगाता हूँ। शेर को उसकी जादुई शक्ति से सब पता चल जाता है और कहता है, तुम्हें यहाँ तुम्हारी माँ छोड़कर गई है। पर क्यों? वो ऐसा क्यों करेंगे? शेर बोला, वो तुम्हारी सौतेली माँ है और तुम्हें यहीं से ले गई थी। पर उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि वो मुझे यहाँ से ले गई थी। पर अब मैं कहाँ रहूंगी? तुम चिंता मत करो, मैं इसके लिए तारा परी को सबक सिखाऊंगा। पर मैं ऐसा नहीं करने दूंगी, वो मेरी माँ है। तभी शेर कुछ सोचने के बाद कहता है, तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ। शेर वहाँ से चला जाता है और परीलोक में पहुँच जाता है। इतने बड़े शेर को देखकर तारा परी बहुत ही डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी शेर उससे कहता है, रुको, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तारा परी वहीं पर रुक जाती है। शेर बोला, तुमने जो भी सेजल जलपरी के साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तारा परी बोली, पर तुम्हें कैसे पता चला? जादुई शेर बोला, मैं एक जादुई शेर हूँ, मुझे सब पता चल चुका है, अब तुम नहीं बच सकती। तारा परी के काफी माफी मांगने के बाद जादुई शेर उसे माफ कर देता। तारा परी सेजल जलपरी को फिर से परीलोक में ले आती है और उसके साथ खुशी से रहने लगती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।